कई ऐसे दावे हो रहे हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोधा में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है। भारत से हार के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन हो गया। दावा यह भी है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को डैमेज किया गया और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इसे लेकर चर्चा हो रही है। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस पर अटैक किया। पाकिस्तानी एयरबेस में मची तबाही के सबूत सैटेलाइट इमेज के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सरगोधा का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये किराना हिल्स से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। किराना हिल्स वो जगह है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ अपने न्यूक्लियर वेपन छिपा कर रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रहे हैं। इस पर वॉर एनालिस्ट टॉम कूपर ने बताया कि 10 मई को भारत ने किराना हिल्स कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया और भारत ने पाकिस्तान के एटमी ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि किराना हिल्स कॉम्प्लेक्स में क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। किराना हिल्स के नीचे यू शेप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। भारत ने सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किया था और किराना हिल्स के पास सटीक निशाना लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की। अब उन 10 दावों की बात कर ले रहे हैं जो वॉर एनालिस्ट कूपर ने किए हैं। कूपर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर किए गए लंबी दूरी के हवाई हमले एक क्लियर कट विक्ट्री थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रभावशाली जवाब देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम रहे। कूपर के अनुसार भारत ने जानबूझकर ऑपरेशन को 9 आतंकी शिविरों तक सीमित रखा। भारत ने केवल जरूरी लक्ष्य चुने और गैर सैन्य ढांचे को निशाना नहीं बनाया। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसके बाद बिना रोक टोक अपने टारगेट पर हमला किए। इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत कह सकते हैं। कूपर का ये भी दावा है कि भारत ने न केवल एयरबेस जैसे ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि सरगोधा और नूर खान जैसे न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स पर भी हमले किए हैं, भले ही ये बात आधिकारिक रूप से ना मानी जाए। टॉम कूपर ने आगे कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारतीय समक्ष से संपर्क कर सीज फायर यानी संघर्ष विराम की पहल की। इससे भारत की सेना की ताकत और दबदबा साफ नजर आता है। कूपर ने कहा कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ झुकाव रखता है और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाता है। उन्होंने इसे पाकिस्तान करार दिया, जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं जैसे ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी पाकिस्तान के पास नहीं है। कूपर ने ये माना कि पाकिस्तान की मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए है और रणनीतिक स्तर पर बेअसर है। भारतीय वायुसेना ने बिना नियंत्रण रेखा पार किए पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल हमलों को अंजाम दिया। ये भारत की तकनीक और रणनीतिक परिपक्वता का सबूत है। कूपर ने कहा कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी एयरफोर्स को सीमा से पीछे खींचना पड़ा। भारत की एयर डिफेंस एक्टिव रही और उसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। कूपर ने कहा कि भारत में हमेशा से ये क्षमता थी, लेकिन राजनीतिक सीमाओं की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस बार सरकार ने सैन्य बलों को खुली छूट दी और भारतीय सेना ने अपने प्रशिक्षण का सटीक इस्तेमाल किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।